So provider gap 2 is between company perception and customer driven service design and standard. क्योंकि कंपनीज परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन क्या है, हम इनको सिंपली इतने सारे सेंटेंस को हम ये जो लास्ट पे लिखा हुआ है हम इसको ये कह सकते हैं दैट व्हाट कंपनी वांट्स टू डिलीवर, जो कंपनी डिलीवर करना चाहती है। कंपनी की क्या परसेप्शन है अबाउट द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कंपनी उसको किस तरह से ले रही है, एंड देन उसकी बेस पे ऑब्वियसली वो सर्विस स्ट्रक्चर और सर्विस डिजाइन करेगी या स्टैंडर्ड सेट करेगी। अब इसको अगर आप मैं प्रोडक्ट साइड से इसकी एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री से भी एग्जांपल दूं तो अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक सर्विस डिजाइन बनाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जब वो एक जो वो जैसे हम इंटरनेट सर्विस की जो वो बात कर रहे थे, सो अब वो इंटरनेट सर्विस का आपने डिज़ाइन बनाया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि फॉर एग्जांपल 1 MB की उसकी स्पीड होगी थ्रू द मंथ। अब वो स्टैंडर्ड है, कंपनी से कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उसको हम कस्टमर एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी जो है वो मुझे 2 MB स्पीड देगी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पुअर कस्टमर रिसर्च या मार्केट रिसर्च कंपनी ने क्या किया, डिजाइन और स्टैंडर्ड ही जो वो इनकरेक्ट या इनएडिक्वेट जो वो डिजाइन कर दिया। सो ओवरऑल इस गैप को बोलेंगे सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स गैप। इसको साथ साथ जो वो एक्सप्लोर करते हैं, यही गैप क्या करता है, कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी जो वो ये वाला गैप क्रिएट होता है। सबसे पहली रीजन दैट इज पुअर सर्विस डिजाइन, that unsystematic new service development process, or you can say the vague undefined service designs, कि आपने जो वो सर्विस डिजाइन जो वो डिफाइन ही नहीं किए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आ गया तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कस्टमर जो वो आप उससे ट्रीट कर रहे हैं, आपने कोई कंपनी पॉलिसी या कंपनी स्टैंडर्ड जो वो नहीं सेट किया हुआ, इसको बोलते हैं पुअर सर्विस डिजाइन। या आपने प्रॉपरली जो वो सर्विस का डिजाइन बनाया ही नहीं है। सर्विस डिजाइन क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है, एक लेयर है, ये बेसिकली सर्विस डिजाइन बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो वो आप जो वो यहाँ से ट्रेवल करना चाह रहे हैं कहीं पे, एयरलाइन जो वो की टिकट जो वो बाय करना चाह रहे हैं, यानी एयरलाइन सर्विसेज आप बाय करना चाह रहे हैं, तो अब एक सर्विस डिजाइन ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले जो वो एक ट्रैवल एजेंट के साथ कांटेक्ट करेंगे जो कि आपके लिए जो वो रिजर्वेशन करवाएगा। फिर उसके बाद जो वो ऑब्वियसली उस कंपनी से जो वो एजेंट का कनेक्शन होगा। अब ये लेयर्स हैं, यानी कि एक डिजाइन का एक प्रॉपरली जो वो एक सर्विस डिजाइन उन्होंने बना दिया कि सबसे पहले कस्टमर हैव टू कांटेक्ट टुवर्ड्स द कंपनीज एजेंट, देन इसी तरह से वो एजेंट जो वो कंपनी से कांटेक्ट करेगा और रिजर्वेशन हो जाएगी। फिर उस दिन उस टाइम के ऊपर जो वो ऑब्वियसली जो वो सर्विस डिलीवर कर दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्विस डिजाइन ही नहीं बनाया हुआ कि कस्टमर अनक्लियर है कि दैट आई हैव टू कांटेक्ट टुवर्ड्स द एजेंट, या फिर मुझे कंपनी को डायरेक्टली राब्ता करना है, कस्टमर्स को क्लियर ही नहीं है। अगर क्लियर नहीं है तो क्या होगा, पुअर सर्विस डिजाइन, वहां पे सर्विस डिजाइन प्रॉपर नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कोई कंप्लेंट्स हैं, आपके प्रॉपरली एक सर्विस डिजाइन बना हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जो वो स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग कोई इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन है, आपकी इनरोलमेंट है या इस तरह के मामलात हैं, तो आपको एसएफसी से रब्ता करना है, स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर से। या इसी तरह से आपकी फी के रिगार्डिंग को मामलात हैं तो आपको अकाउंट ऑफिस से जो वो मिलना है। या इसी तरह से एग्जामिनेशन के जो वो कुछ आपके मैटर्स हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम ऑफिस से मिलना है। सो ये क्या है, सर्विस डिजाइन है। अगर ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो चीजें, इट मींस दैट इज देयर इज पुअर सर्विस डिजाइन। सो वो जो पुअर सर्विस डिजाइन है वो ये वाला गैप नंबर 2 जो वो क्रिएट करेगा। एक रीजन होगी ये पुअर सर्विस डिजाइन, एंड द सेकंड रीजन इज absence ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स। कस्टमर ड्रिवन क्या होता है, इट मींस कस्टमर ओरिएंटेड।
इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सर्वे या ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स रिसर्च के आपने जो रिसर्च की कस्टमर्स के बारे में, उसकी बेस पे ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं और वो कस्टमर ड्रिवन होने चाहिए, मींस कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए, कस्टमर के लिए होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप मार्केट में कोई भी चीज ऑफर करेंगे तो वो कस्टमर बाय करेगा तो आपकी कंपनी को फायदा होगा। अगर कस्टमर बाय नहीं कर रहा तो इट मींस कि आपकी कंपनी को फायदा नहीं है। सो सिंपली एब्सेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स इज बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेशन नहीं है आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर, या आपके स्टैंडर्ड्स कस्टमर के अकॉर्डिंगली नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लें कि आप जो वो आप फॉर एग्जांपल को सर्विस बाय करते हैं, या आप जो वो किसी रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। अब जो वो कंपनी का स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स के ऊपर अगर आप बर्गर ऑर्डर करें तो रफली जो वो आपको 3 to 4 मिनट्स जो वो लगते हैं। अब ये कंपनी का स्टैंडर्ड है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी स्टैंडर्ड जो वो सेट कर देती है 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, देन वो फास्ट फूड नहीं रहेगा, देन आपका टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, अगर टाइम कंज्यूम होगा तो इट मींस के फास्ट डिलीवरी नहीं हो रही, मींस आप जो वो आपका स्टैंडर्ड जो वो रॉन्ग है। सो इट मींस कि कस्टमर ड्रिवन नहीं है, कस्टमर ड्रिवन नहीं, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। सो आप जो वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली जब डिजाइन करेंगे तो तब एब्सेंस ऑफ कस्टमर ड्रिवननेस खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी रीजंस के अंदर लिखा है द लैक ऑफ कस्टमर ड्रिवन सर्विस स्टैंडर्ड्स और द एब्सेंस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट टू फोकस ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट और द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल प्रोसेस फॉर सेटिंग सर्विस क्वालिटी गोल्स। सिंपली आप ये कह लें कि आपने स्टैंडर्ड्स ठीक सेट नहीं किए। इसको प्रोडक्ट के ऊपर मैं एग्जांपल एक छोटी सी दे दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये मार्कर है फॉर एग्जांपल, तो ये मार्कर के लिए आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि ये 80 ग्राम का होगा। ठीक है, इसके अंदर जो वो ब्लू इंक होगी, ठीक है, और ये जो वो इतने में बिकेगा। अब ये कंपनी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये चेकअप कैसे होगा कि आपने अब ये चेक करना है कि क्या इसका वेट 80 ग्राम है। अगर 80 ग्राम नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है। बात समझ रहे? अब जब आप स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता चलता है कि हमारे स्टैंडर्ड्स ही गलत थे। फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट 70 ग्राम्स की हो, या फिर जो वो 70 ग्राम्स की बजाय 90 ग्राम्स हो। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड ही शायद जो वो ठीक ना रखा हो। सो दिस वुड डिमॉन्स्ट्रेट टुवर्ड्स द कस्टमर ड्रिवन स्टैंडर्ड्स, कि कस्टमर ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स अगर हैं आपके तो ये गैप कम हो जाएगा, अगर आपकी उसकी एब्सेंस है वहां पे तो ये गैप जो वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड द थर्ड रीजन इन गैप नंबर 2 इज इनअप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस एंड सर्विसेज गैप। ये फिजिकल एविडेंस के ऊपर मैंने आपको ऑब्वियसली एक असाइनमेंट भी दी थी, जिसके अंदर आपको 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के ऊपर रिसर्च करनी थी, दैट व्हाट आर बेसिकली 7 पीस। उसके अंदर लास्ट वाली जो पी थी उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, देन पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब ये फिजिकल एविडेंस क्या होता है? ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था दैट फिजिकल एविडेंस इज बेसिकली tangibility of intangible things, means the tangible proofs where you are going to deliver your services, so उसको बोलते हैं आप physical evidence। so अगर आपने जो वो सर्विस physical evidence proper नहीं किए तो then जो वो there would be a problem। Inappropriate physical evidence may also cause the provider gap too, जिसे हम जो वो बोलते हैं द सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स गैप। सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी रीजंस हैं? द फेलियर टू डेवलप टेंजिबल्स इन लाइन विद कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, कि आपने टेंजिबल्स क्रिएट नहीं किए। फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर्स के लिए जो वो
विजिट करने के लिए कोई स्टोर ओपन नहीं किया, बेशक आप सर्विस डिलीवरी ही कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लेकिन आप देखेंगे पीटीसीएल के भी ऑफिस बने हुए हैं ना, रेलवे के भी ऑफिस बने हुए हैं ना, है ना। सो सर्विस डिलीवरी है, लेकिन फिजिकल एविडेंस भी होने चाहिए। फिजिकल, अब वो जो आउटलेट्स हैं या आप उनको जिनको कस्टमर केयर सेंटर्स बोलते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई आपका कोई ऑफिस है, तो दैट वुड बी फिजिकल एविडेंस। या इसी तरह से आपके ब्रोशर्स हैं, आपकी वेबसाइट्स है, आपके बिल बोर्ड्स हैं, आपका इवन लोगो है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली कंपनी को एविडेट करेंगी। सो आपको डेवलप करनी है। जितनी लेस फिजिकल एविडेंस होगी, उतना पुअर कनेक्शन होगा विद द कस्टमर। अगर फिजिकल एविडेंस आपके बढ़ते जाएंगे तो लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, फिर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनके भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब ये सर्विसेज, ज्यादातर सर्विसेज हैं ही वो चीजें जिनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता। ये फिजिकल एविडेंस क्या है, ये उनको टच करने के लिए होते हैं कि फॉर एग्जांपल उनके ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, या फिर इवन अगर आप ऑनलाइन भी हैं तो आपका ऑनलाइन इतने की फिजिकल एविडेंस होनी चाहिए, आपका लोगो, आपकी वेबसाइट्स, आपके कस्टमर रिव्यूज, आपकी कस्टमर सर्विस रिकवरी, ठीक है, ये सारी चीजें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे अमेजोन है, वो टोटली ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि कस्टमर सर्विस रिकवरी बहुत जो वो जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा भी था कि कस्टमर की कंप्लेंट्स जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करनी। कस्टमर ट्रस्ट कर रहा होता है अमेजोन के ऊपर, क्योंकि वहां पे जितने सेलर्स हैं फिर वो अमेजोन के साथ जो वो उनके इंटरेस्ट जो वो ऑब्वियसली मैच कर रहे होते हैं। अगर वो प्रॉब्लम करेंगे कस्टमर्स के साथ या फिर वो प्रॉपरली सर्विस डिलीवरी नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो वो अमेजोन उनको जो वो प्लेटफॉर्म नहीं देगा। सो इन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू डेवलप बेसिकली फिजिकल एविडेंस। And the second reason is service escape design that does not meet customer and employee needs. कि आपका डिजाइन ऐसा है जो कि कस्टमर की और एम्प्लॉयज की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा। एंड द थर्ड रीजन इज इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ सर्विस स्केप। ये सर्विस स्केप क्या है? दिस इज ऑल्सो द फिजिकल एविडेंस। इसको आप क्या बोल सकते हैं? फिजिकल एविडेंस, और यू कैन से द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर सर्विस। बात समझ रहे हैं जी? उसको आप जो बोलते हैं। So overall, there are basically three reasons in gap number 2: the poor service design or the absence of customer-driven standards, and the third reason is inappropriate physical evidence and service escape. So एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपका लेक्चर मैंने वाइंड अप कर दिया है। प्रोवाइडर गैप 1 के अंदर क्या था? दिस वाज बेसिकली लिसनिंग गैप, कि आप प्रॉपरली कस्टमर को लिसन नहीं कर रहे। ये सारी रीजंस थी उसकी प्रोवाइडर गैप नंबर 1 की। और इसी तरह से प्रोवाइडर गैप नंबर 2 क्या है? द सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स गैप, कि उसके अंदर आपने सर्विस डिजाइन और स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली सेट नहीं किए। जितने आप स्टैंडर्ड्स को, डिजाइन को इंप्रूव करते जाएंगे, ये गैप जो है वो मिनिमाइज होता जाएगा, उतना कस्टमर के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। सो अगर आप जो वो ये गैप आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। ये मैंने इसकी एग्जांपल दी है स्लाइड के ऊपर, अगर आप देखें तो हियर इट इज, यू कैन सी कि ये लॉरेंस ब्रांड है, लॉरेंसपुर। इसकी सेवरल ब्रांचेस जो वो पाकिस्तान के अंदर अब जो वो बंद होने जा रही हैं और बंद हो रही हैं। कुछ जो वो काफी बंद हो भी चुकी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। आप इसमें यहाँ पे देखेंगे कि कोई ऐसा सर्विस डिजाइन या फिर कुछ जो वो उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपरली नहीं है, कि अब ये प्रॉपर शूटिंग ब्रांड है या फिर कैजुअल ब्रांड है या फिर फॉर्मल ब्रांड है। इस के आउटलेट को देख के आपको ऐसा कोई भी क्लियर मैसेज नहीं आ रहा, तो इस वजह से कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग ऑब्वियसली इसकी रीजन बनती है। इसी तरह से पीआईए की एग्जांपल देख लें, आपकी जो वो पाकिस्तान रेलवेज की एग्जांपल देख लें, तो ऑब्वियसली इनके सर्विस डिजाइन
और जो वो स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर आपने कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है। तो अगर कंपनी को आपने सक्सेसफुल नहीं करना या अगर आपने कंपनी को तबाह करना है तो आपका सर्विस डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स जितने पुअर होंगे तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है वो नीचे जाती जाएगी। सो थैंक यू सो मच। दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट द गैप्स मॉडल।